अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अच्छे होंगे और कोरोना से इस जंग में ईमानदारी से साथ देते होंगे। सरकार के बताए गए नियमों का, डॉक्टर के बताए गए तौर तरीकों का पालन करते होंगे। यही एक तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग से, और एक दूसरे से दूरी बनाकर घर में खुद को पैक करके रखिए और बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, ताकि ये वायरस जो है आपके ज़रिए आपको और आपके परिवार को ना फैले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अभी भी ये जो मामला है कोरोना का वो थमा नहीं है। अभी ये बस समझ लीजिए कि आपने चरम पे पहुंचने के 15-20% अभी पीछे है। इससे भी भयानक अभी सिचुएशन हो सकता है अगर सरकार ईमानदारी से टेस्ट कराना शुरू करे तो खैर, मैं अभी जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ, ये अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे देश में है, और किस तरीके से सरकार जो है देश की जनता के साथ छलावा कर रही है, किस तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है, किस तरीके से हमारे आपके विश्वास के साथ विश्वासघात हो रहा है, किस तरीके से गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरीके से हमारे देश के अंदर में हिंदू मुसलमान करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और किस तरीके से दलाल मीडिया हमारे देश के अंदर में एक दूसरे से लड़ाकर एक जेनोसाइड का माहौल बनाने की कोशिश करती है, नरसंहार कराने की कोशिश करती है और खतरनाक माहौल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सच्चाई के साथ कभी नहीं खड़ी रहती है हमारे देश की कुछ दलाल मीडिया। तो मैं जितने भी लोग जुड़ेंगे, आप लोगों को आदाब, नमस्कार। आप लोगों को एक खबर मैं बताना चाहता हूँ। वो खबर आप लोगों को शायद पता होगी, या फिर अगर पता नहीं है तो सुन लीजिए क्या खबर है। महमूद अली भाई, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? तो भारत सरकार ने, यानी भाजपा की सरकार ने, मोदी सरकार ने, जो राष्ट्रवादियों की सरकार है, जो दिन रात सबको सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं राष्ट्रवाद का, जो सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं कुछ नेता, आज उन्हीं की सरकार देश के लगभग 50 से ज़्यादा डिफॉल्टर्स जो होते हैं, जो पैसा लेके भागे हुए लोग होते हैं, जो अपने आप को अरबपति तो है, वो दुनिया के अरबपतियों के लिस्ट में उनका नाम तो आता है, लेकिन जब भारत से लिए हुए पैसे को चुकाने की बात आती है, भारत की जनता जो टैक्स के जरिए पैसा देती है, उन कर्जों को चुकाने की बात आती है, तो ये जितने भी राष्ट्रवादी, जितने ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो अपने आप को ये साबित कर देते हैं कि हम डिफॉल्टर हो गए हैं, यानी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बर्बाद हो चुके हैं। ये अरबपति हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह से फिर अरबपति हैं, किस तरीके से इनका मैगजीन में नाम आता है, ये अरबपति हैं। और सबसे शर्मनाक बात, इन 50 से ज्यादा लोगों का नाम, जो उद्योगपतियों का नाम, जो राष्ट्रवादियों का नाम, जिसका विलफुल डिफॉल्टर में नाम आया है, यानी कि इन्होंने मतलब हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, जो हमने कर्जा लिया था सरकार से, जो सरकारी बैंकों से, वो हम नहीं चुका सकेंगे। तो भारत सरकार ने ऐसे लोगों के जो कर्जे हैं वो माफ कर दिए हैं। ये विलफुल डिफॉल्टर जितने हैं, उसमें एक सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त वो है जो भगौड़ा है इस देश का, मेहुल चौकसी। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले वो हीरा का व्यापारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जो पैसा ले लेके इस देश से भागा था, सब याद है ना। उसके अलावा 50 के करीब और जितने भी ये डिफॉल्टर है, बाबा रामदेव का भी नाम आया है इसमें, लगभग 2200 करोड़ रुपए उनके जो है राइट ऑफ कर दिए गए हैं। अब आप सोचो कि ये राष्ट्रवादी सरकार इन तमाम देश के जनता का, खासकर जो हिंदू भाई हमारे हैं, जो सड़कों पे बेचारे घूम रहे हैं, जो सड़कों पे परेशान हैं, जिनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, जिनके घर में बच्चे मर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं बेचारे जो अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने को परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों का देखभाल कौन करेगा? ऐसे लोगों का देखभाल कौन करेगा? आप सोचिए कि इस देश में क्या हो रहा है। आप लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे भटकाया जा रहा, बहकाया जा रहा। दूसरी तरफ सरकार में बैठे हुए ये सरकार के जितने भी नेता हैं, ये आपके पैसे का, जो आप टैक्स देते हैं, जो आप जीएसटी भरते हैं, जो आप बिस्किट खरीदते हैं ना तो उसमें भी जीएसटी देते हैं, जो आप चावल खरीदते हैं ना उसमें भी जीएसटी देते हैं। वो आप लोगों के पैसे को इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अरबपतियों के कर्जे को माफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी खजाना होता है भारत की जनता की सेवा करने के लिए, कि अगर इस तरह का कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाए, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो वहां पर हम सरकारी खजानों से जनता की भलाई करते हैं। लेकिन उल्टा हमारे देश की भाजपा सरकार जो है, मोदी सरकार, लोगों से पैसा मांगती है, लोगों से दान मांगती है।
और उस पैसे का इस्तेमाल कहां करती है कहां नहीं करती है उसके बारे में कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि पीएम केयर्स फंड का किसी भी तरीके से ऑडिट नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, मेहुल चौकसी जो पैसा देश का लेके भागा है कई सौ करोड़, इसका पैसा माफ करने का क्या मतलब है? कोई मुझे अंधभक्त यहां पर जवाब देगा? कोई मुझे यहां पर दलाल जवाब देगा इस बात का? और कोई मीडिया इस पे सवाल उठाएगी? अब तक आप सोचो, ये दलाल मीडिया अपनी छाती नहीं पीटती हुई नजर आ रही है कि इस देश का इतना बड़ा 67,000 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 68,000 करोड़ रुपए जो है इन लोगों के माफ कर दिए गए हैं। और हमारे देश में एक तरफ बेचारे जो गरीब भूखे मजदूर सड़कों पे पैदल चलने को मजबूर हैं, उनके पास न खाने पीने की व्यवस्था है, और बच्चे कुछ ऐसे हैं यूपी में जो बेचारे मर रहे हैं भूख से, और उनकी मां गंगा में डुबकी लगा रही है मरने के लिए भूख के मारे। ये किस तरह की व्यवस्था चल रही है दोस्तों? मैं यही चीज आपको कल बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से इन अंधभक्तों का इस्तेमाल इस देश की मीडिया कर रही है, किस तरीके से इस देश में इन जाहिलों को अपने चलता फिरता आतंकवादी बना रही है देश की मीडिया, ताकि आप सही सवालों से दूर रहें और जो आपके साथ मजाक किया जा रहा है, जो गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है, उस पर कोई सवाल ना उठाए। दूसरी खबर यह है कि बुलंदशहर के एक मंदिर में वहां पर लगभग 2 संतों की हत्या धारदार हथियार से गला रेत के कर दिया गया है, मार दिया गया है। यूपी में जहां की सरकार जो है भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर 2 पंडितों की हत्या कर दी गई है। इसके बारे में कोई भी अब सवाल नहीं कर रहा। बताओ क्यों नहीं सवाल हो रहा है इसके ऊपर में? क्यों नहीं कोई इसके ऊपर में उस तरीके से गला चीख रहा है, एकदम हाथ में ऐसा लग रहा है सब चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं ये गोदी मुडिया वाले। बाकी अंजना और बाकी के ये जितने दलाल हैं, रूबिका जैसे सारे के सारे दलाल तो आपके सिर्फ आपके साथ मजाक करने के लिए बैठे हुए हैं। ये सवाल है कि नहीं है? बताइए आप मुझे, ये सवाल है कि नहीं? अब आप सवाल ये कीजिए कि इस देश में जो हमारे अरबपति लोग हैं उनके कर्जे को माफ करने का क्या मतलब है? वो भी उस समय जब हमारा देश कर्जे में डूबा हुआ है। हमारे देश की जो सरकार है उसको गरीबों की मदद करने की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे गरीबों के साथ मजाक करके इन अरबपतियों के पैसे को माफ किया जा रहा है, कर्जे को माफ किया जा रहा है ना? और दूसरी तरफ यूपी में जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां पे 2 संतों की हत्या हो गई है, 2 पंडितों की हत्या हो गई है, लेकिन इसके बारे में कोई छाती नहीं पीट रहा है, कोई अंधभक्त आके इस पर सवाल नहीं कर रहा है। बिल्कुल 2-2 रुपया के कौड़ी की ये है, जितने आके कमेंट करेंगे 2 रुपया पे उल्टे सीधे गाली गलौज करेंगे, लेकिन इनकी औकात तो है नहीं कि ये सवाल कर सके किसी से। तो खैर चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। आप लोगों को यही बताना था कि भारत सरकार ने अरबपतियों को 67,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किए हैं। और किस बात की ये माफी किए हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये वो वही लोग हैं जो इनको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा देते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए इनको दान देते हैं? क्या इसीलिए इनके साथ इतना फायदा पहुंचाया जा रहा? भारत की जनता जो टैक्स देती है उसके पैसा का इस्तेमाल किया जा रहा है इन विलफुल डिफॉल्टर्स को माफ करने के लिए, उनके कर्जे को माफ करने के लिए। और दूसरी बात यह कि ये जितने भी यूपी में पंडितों की हत्या हुई है, इसके बारे में कोई दोगली सरकार के ये जो पाले हुए दोगली मीडिया है, इनके साथ कोई सवाल नहीं कर रहा। अभी क्यों नहीं हो रहा है? अब आप सोचिए, ये आप सोचिए कि आप कितने बड़े जाहिल हैं जो आप इन अंधभक्तों के और ये जो दोगले मीडिया वाले के बहकावे में आ जाते हैं और हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। इसमें भी हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाओं का एंगल खोजिएगा। बेशर्मों की हद हो गई है इस देश में। शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े मुद्दे हैं लेकिन कोई इसके बारे में सवाल नहीं कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेशर्मों को हम आईना दिखाते रहेंगे, चाहे जो भी हो। इन दलाल मीडिया से सवाल होते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद।